जा रहा था कोई सुख की तलाश में, रास्ते में उसे दुख मिल गया। उसने बड़ा ही विनम्र भाव से कहा, जा रहे हो जिसकी तलाश में तुम, मुझे साथ लिए बिना उसे पा नहीं सकोगे। ऐसा ही है मनुष्य का जीवन। एक बहुत बड़ा सम्राट था जिसको विरासत में अपने पूर्वजों से एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिल गया था। सुख और वैभव की दुनिया में ही वह सांसें लेते हुए बड़ा हुआ था। दुख की परछाई से वह बहुत ही दूर था। उसने कभी किसी को दुखी देखा नहीं, जाना नहीं कि दुख होता क्या है, क्योंकि उसके साम्राज्य में सभी सुखी थे। इसलिए सुख और दुख में कभी भेद नहीं कर पाया। वह जान नहीं पाया कि सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। इसलिए उसे लगता था कि सुख भी कोई चीज होती है। और एक दिन वह निकल पड़ा यह जानने के लिए कि सुख होता क्या है। उसे पता था कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो केवल संत, फकीर और ज्ञानियों के पास ही मिल सकता है। बहुत ही खोजने और तलाशने के बाद एक सुनसान और वीरान जगहों पर एक फकीर मिला। सम्राट ने उसके सामने एक झोला रख दिया जो कीमती रत्नों से भरा हुआ था। सम्राट ने उस फकीर से कहा कि तुमने अगर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दिया तो यह झोला तुम्हारा। वह फकीर धन दौलत की कामना से तो बाहर निकल चुका था, मगर एक साथ इतने हीरे देखने के बाद उसके मन ने उसे एक बार फिर से झकझोर दिया। वह सम्राट का मुंह देखने लगा। सम्राट ने कहा कि मेरा एक ही प्रश्न है, मुझे सुख चाहिए, बता सकते हो कहाँ मिलेगा? उस फकीर ने मन ही मन कहा कि तुझे क्या पता कि मैं भी तो इसी तलाश में भटक रहा हूँ। मुझे खुद पता नहीं कि सुख कहाँ रहता है, भला मैं तुम्हें कैसे बता दूं? इच्छा तो फकीर की भी थी कि मैं झोला रख लूं। सुख की तलाश में शायद इस झोले से ही कुछ मदद मिल जाए। मगर इच्छा भी रखने से केवल क्या होता है, क्योंकि उस सम्राट को भी तो झोले के बदले में कुछ चाहिए था, और जो मेरे पास है ही नहीं मैं उसे कैसे दे सकूं? फकीर ने सम्राट से कहा कि क्षमा चाहता हूं सज्जन पुरुष, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास तो नहीं है, मगर मैं एक आदमी को जानता हूं, शायद वह आपके प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सके। उनको मैं अपना गुरु मानता हूं, जो कुछ ही दूर आगे जाने के बाद उनसे आपकी मुलाकात होगी। अगर वह भी ना दे पाए तो बड़ा ही मुश्किल होगा। सम्राट वहां से आगे बढ़ गया और कुछ ही दूर जाने के बाद उस फकीर से मुलाकात हुई। सम्राट ने उसे दूर से ही देखा। देखने में ही वह एक विचित्र आदमी लग रहा था। सम्राट उस फकीर के करीब गया और अपना झोला उसके सामने रख दिया। सम्राट उस झोले का मुंह खोलकर उसे दिखाना चाहा, बताना चाहा कि इस झोले में कीमती रत्न है। सम्राट ने कहा कि यह सब झोला तुम्हारा हो जाएगा यदि तुम हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे सकोगे। मैं सुख की तलाश में आया हूँ, सुख कहाँ मिलेगा? फकीर ने कहा कि इस झोले को बंद करो और हट जाओ इस झोले से। क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो? और फकीर मौन होकर शांत बैठ गया। सम्राट मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में ज्ञानी पुरुष है। यह तो कीमती रत्नों को भी महत्व नहीं दे रहा है, मानो इसके लिए यह कुछ भी नहीं है। लगता है कि यहाँ मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। इसके पहले जो फकीर मिला था उसकी आंखों से तो लालच टपक रहा था, मगर यह फकीर तो झोले को देखते ही आंख बंद कर लिया, मानो इसके लिए झोले की कोई कीमत ही नहीं हो। सम्राट अपने विचारों की इन्हीं बुद्धि में उलझा रहा और अचानक फकीर उठा और उस झोले को लेकर भाग निकला। फकीर आगे आगे भाग रहा था और उसे पकड़ने के लिए सम्राट पीछे पीछे भाग रहा था, और सम्राट जोर जोर से आवाज भी लगा रहा था, पकड़ लो इस आदमी को, यह मेरे कीमती रत्नों का झोला लेकर भाग रहा है। लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं था। वह फकीर भागते हुए एक गांव में घुस गया और सम्राट भी उसका पीछा करते करते उसी गांव में चला गया। सम्राट ने उस गांव के सभी लोगों से पूछा कि एक आदमी झोला लेकर इस गांव में भागा है, क्या किसी ने देखा है? और सबने इनकार कर दिया कि हमने नहीं देखा है, हमने नहीं देखा है। जब गांव के बाहर निकलकर सम्राट देखता है तो एक झाड़ी के बगल में उसका झोला रखा हुआ है। वह दौड़कर अपने झोले को अपने सीने से लगा लेता है। परमात्मा को धन्यवाद देने लगता है कि हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुझे लाख लाख धन्यवाद है, तूने आज मेरे कीमती रत्नों को बचा लिया, अन्यथा वह फकीर तो आज लेकर भाग ही गया होता। मैं तो मन ही मन उस फकीर को बड़ा ही ज्ञानी समझ रहा था। लग रहा था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर उसके पास मिल जाएगा, लेकिन वह तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड निकल गया। परमात्मा को धन्यवाद देते हुए उसके चेहरे पे एक अलग खुशी थी। वह झोले को पाकर बहुत ही आनंदित था और सुख की अनुभूति कर रहा था, क्योंकि उस सम्राट के जीवन में ऐसा होना पहली बार हुआ था। यह सारा दृश्य देखते हुए फकीर उस झाड़ी से बाहर निकला और सम्राट से कहा कि तुम्हारे इन रत्नों का मेरे जीवन में कोई मूल्य नहीं है, मगर तुम्हारा ही रत्न तुमसे छीना जा रहा था तो तुम्हें कैसे लग रहा था? मन में किस तरह के भाव उठ रहे थे? और जब तुम्हारा झोला दोबारा तुम्हें मिल गया
तो उसके बाद तुम्हें कैसा लग रहा था, कैसा महसूस कर रहे थे, कैसे उस झोले को अपने सीने से लगाकर परमात्मा को धन्यवाद दे रहे थे, उस वक्त तुम्हें कैसी फीलिंग हो रही थी। उसी को सुख कहते हैं जिसे मिलने के बाद आदमी परमात्मा को धन्यवाद करता है। तुमने आज तक कभी भी किसी चीज के लिए परमात्मा को धन्यवाद नहीं किया होगा, और जब तुम्हें सब कुछ विरासत में ही मिल गई तो परमात्मा को भला तुम धन्यवाद क्यों करोगे। जिसके पास दुखी होने का कोई कारण नहीं है, उसे सुखी होने का कारण नहीं समझ में आएगा। सुख और दुख दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के परछाई के समान हैं। एक के अनुपस्थिति में दूसरे का एहसास नहीं हो सकता है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, हीरा संसार के सबसे कीमती रत्नों में से एक है, लेकिन क्या उससे भी कीमती कोई चीज हो सकती है। गुरु ने कहा कि अवश्य हो सकती है, और इस संसार के सभी मनुष्यों के पास हो सकती है। शिष्य ने बड़ा ही उत्सुकता से पूछा कि गुरुदेव, वह कौन सी चीज है। तब महात्मा जी ने हंसते हुए बोला, वह रत्न ज्ञान है। एक ऐसा ज्ञान जिसके मिलने के बाद हीरा 2 कौड़ी का हो जाता है, उसके पश्चात हीरा मात्र एक पत्थर के समान हो जाता है। जब तुम किसी व्यक्ति या वस्तु को अधिक मूल्यवान समझते हो तो उसके सामने तुम्हारे जीवन का मूल्य 2 कौड़ी का होता है, क्योंकि तुमने अपने जीवन का मूल्य कभी परखने का प्रयास ही नहीं किया। एक चक्रवर्ती सम्राट था, वीर पुरुष था और धन वैभव से पूर्ण था। अचानक एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास ले लिया और गुफा में चला गया। एक दिन एक घोड़े पर सवार होकर के एक राजा उसके गुफे के द्वार पर दस्तखत दे दिया, और कुछ ही देर बाद देखा एक दूसरा घोड़े पर सवार होकर के एक दूसरा राजा आया और पहले वाले राजा के पास आकर खड़ा हो गया। जब सन्यासी सम्राट ने ध्यान से देखा तो उन दोनों राजाओं के बीच में एक हीरे का टुकड़ा था। पहले राजा ने कहा कि यह हीरा मेरा है, क्योंकि मैं सबसे पहले देखा हूँ और यहाँ सबसे पहले पहुँचा हूँ। दूसरे राजा ने कहा कि यह बातें कोई मायने नहीं रखती है, मायने यह रखती है कि किसके बाजुओं में कितना दम है। हीरा तो केवल उसी का हो सकता है जो लेने के लिए सक्षम होगा। दोनों ही वीर पुरुष राजा थे और दोनों ही एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों एक दूसरे पर वार किए, दोनों लहूलुहान हो गए और कुछ ही समय के बाद दोनों के प्राण निकल गए। वह सन्यासी सम्राट अपने गुफा से बैठे हुए सब कुछ देख रहा था। हीरे को तो इस बात का भी पता नहीं था कि वहाँ क्या क्या घटना हो गई। उसे पाने की चाह में 2 लोग इस दुनिया से अलविदा हो गए। एक छोटे से पत्थर के टुकड़े के लिए हीरे की एक बहुत बड़ी खान को ही मिटा दिए। दुनिया के सारे लोग भी तो यही कर रहे हैं, बाहरी दौलत के चक्कर में अंदर की दौलत खोते जा रहे हैं। जिसने अपने अंदर की दौलत को देख लिया, उससे बाहरी दौलत का कोई मोह नहीं रह जाता है। बाहरी दौलत को देखने के लिए हमारी शरीर की आंखें पर्याप्त होती हैं, मगर हमारी यह आंखें केवल संसार की चीजों को देखने के लिए पर्याप्त होती हैं। लेकिन हमें अपने अंदर देखने के लिए इन शरीर की आंखों को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये आंखें खुली रहेंगी हम अपने अंदर कभी नहीं देख पाएंगे। हमारे अंदर की ज्ञान की आंखें कभी नहीं खुल पाएंगी।